तो कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 2 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आज हमें चैप्टर नंबर 2 में वैद्युत विभव किसे कहते हैं पढ़ लिए। आज पढ़ना है बुआ दूसरा टॉपिक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश भी लिखवा दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको डिनोट यू से करते हैं। ठीक है, तो प्लीज हेडिंग दीजिएगा प्यारे बच्चों, हेडिंग दीजिएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप लोग उधर जाके बैठ जाइएगा चाहिए तो। ठीक है, ताकि हमारा कैमरा खाली नहीं हिलेगा। ठीक है, ठीक, आप लोग उधर जाके, आप लोगों को बैठना तो पीछे जाके बैठ जाइए पंखा में। ठीक है, खाली इतना पंखा बंद है ना, मेरा कैमरा नहीं हिलेगा। बैठ सकते हैं जाके, रियल बता रहे हैं, आप लोग बैठ सकते हैं, आवाज आ जाएगा। ठीक है, जिसको जरूरत है वो जाकर के बैठ जाइए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हमने क्या लिखा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब सवाल है, अब हल्ला नहीं कीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे सुन लीजिए बउआ, सुनो ना मेरी बात। यहाँ कोई आवेश है, कितना आवेश है? प्लस क्यू। कितना आवेश है? प्लस क्यू। अच्छा, प्लस क्यू आवेश है। एक मान के चलिए, कहां से चार्ज को लाते हैं? अनंत से। कहां से चार्ज को लाते हैं? अनंत से, और यहां तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने से आना चाहेगा, अपने से आना चाहेगा, तो क्या बोलेंगे, किसी परिरीक्षण आवेश को अनंत से आवेश क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो ऊर्जा खत्म होता है, जो कार्य किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं वो? ऊर्जा और कार्य बराबर ना होता है। क्या ये अपने से आएगा? हमको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। स्प्रिंग जानते हो? स्प्रिंग, स्प्रिंग को तुम जबरदस्ती दबा रहे हो, तो दबा तो दिए, लेकिन जब छोड़ोगे तब, तो तुम्हारा जो ऊर्जा वो स्प्रिंग जमा करके रखे रहेगा। जैसे ही तुम छोड़ोगे वैसे ही तुमको उल्टा मारेगा, तो बताइए उसमें ऊर्जा जमा हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार किसी आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को क्या बोलते हैं बुआ? तो लिखो तो बुआ। हाँ, परीक्षण आवेश में तो छोटा ही होता है, तो लिखिएगा किसी किसी परिरीक्षण आवेश को किसी परिरीक्षण आवेश को किसी परिरीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे उसे क्या कहते हैं बुआ? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सा ऊर्जा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ तो, भी बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे? तो आप बताइए तो डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अच्छा, डब्ल्यू को यू लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। नहीं, खरीद के पियो अपना, जाओ भागो यहाँ से, इसको उतार लो। ठीक है, ये हम पानी पिलाने बैठे हुए हैं। तो पढ़े लिखो ना रे, बैठ के झक मार रहा है इसे। लो लो लो, एक घूर से ज्यादा पिए ना तो समझ जाना। तुम लोग हमको क्रूर मास्टर समझता होगा ना? हाँ, आगे बढ़े बच्चों, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। बउआ, पॉइंट पहला, यह अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो लिखिए यह एक अदिश राशि है। लिखो यह एक अदिश राशि है। क्या आपने लिख लिया है? ओके। दूसरा, हाँ बताओ तो, एसआई मात्रा क्या होता है बउआ? चार्ज का, तो चार्ज का कूलम, और इसका वोल्ट। तो पता है कूलम इंटू वोल्ट को हम लोग बोलते हैं बुआ जूल। ठीक है, तो आज से बोलिएगा यहाँ पर एक जूल बराबर, तो बोलेंगे एक कूलम गुने एक वोल्ट। उतार लीजिए। क्या लिख सकते हैं क्या? अच्छा, कल वाला वीडियो आप लोग देखे क्या? एक बार देखिएगा आप लोग, आज ही वीडियो डालेंगे तो। अब बताइएगा लाइट या कोई इशू उसमें नहीं ना होता मोबाइल सब में? एक बार देख के बताइएगा, हाँ? अभी नहीं, बाद में। बउआ अगला, तीसरा, आप बताइए इसका कौन सा मात्रक? तो सीजीएस मात्रक औरग होगा ना, औरग। क्या होगा? और चौथा, एक और बहुत अच्छा मात्रक है, समझे? जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ, देखिएगा, नहीं रुक जाइए, पहले लिखने दीजिए। देखो, हमको हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुन लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका दूसरा मात्रक है, तो लिख लीजिएगा अगला मात्रक। अगला मात्रक क्या लिखिएगा यहाँ पर? अदर तो इंग्लिश हो गया ना, देखो ना, अगला मात्रक, ठीक है ना, या दूसरा मात्रक, ठीक है ना। क्या लिखिएगा बुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा बुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा वोल्ट बाबू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। बउआ, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो लिख करके हेडिंग दो तो अगला अगला पॉइंट पांचवा में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम लोग आना तो पीछे ही बैठना, ठीक है ना, क्योंकि पीछे वाला पंखा चलेगा। ठीक, आए खाली छोड़ देना। कोई नहीं, हवा इसमें कौन बैठेगा? हाँ, ऐसे उससे क्या मतलब है, बच्चा रहना वो तो। तुमको लगता है हम उस सब के लिए मरते हैं? उस सब के लिए मरते तो कोई ट्रिक अपना लेते, 25 से 30 में छुट्टी देते, ताकि एनएस साले जब कोचा के निकलता उन्हें कोचा के आता। यहाँ शांति से हो रहा है, तो उस सब चक्कर में नहीं पड़े। हैं? हैं? वो सब नहीं करना ही नहीं है भाई। मारपीट बच्चों से, एक बात बताइए, सिंपल सा ट्रैक है।
30 में छुट्टी देंगे। तो बाहर जो लड़का आलू तो बाहर खड़ा रहेगा, सब जोड़िया जाएगा एक बार। तुमको जगह छोड़ दी तब ना आके बैठ गया, आराम से बैठ के टहल रहा था। एक के मतलब 30 में छुट्टी देंगे, आप 25 में चालू कर देंगे, तो 35 में चालू कर देंगे, तो 5 मिनट का मार होगा कि नहीं होगा बैठने के लिए? तो वही वाली कहानी है बच्चों। कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं तो सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर में, कितना वोल्ट के विभवांतर में गति करने में जो एनर्जी खत्म हो, जो एनर्जी लगता है, जो कार्य लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप सुनिएगा इसका वैल्यू कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। कल पढ़ाए थे। तो कूलम से कूलम, तो आप बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आया? 1 दशम। समझे? ये ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो लिखिएगा एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर में, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर में 1 वोल्ट के विभवांतर में गति करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, जो ऊर्जा खत्म होती है, जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा लगती है, उसे उसे क्या कहते हैं बुआ? उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उसे कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं बुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब लिखोगे प्यारे बच्चों अगला पॉइंट में। अच्छा ये लिख लो ना, हाँ ये लिख लो, लिख लो। हाँ 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 हाँ, ध्यान नहीं था ना कि ये लिखवाना भी था। आज से 11th वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। उस सबका इसमें ऑमलेट बनेगा, ऑमलेट 3 बजे से। जी 11th का बैच 3 से 4 में सर ओपन करे आज से। सर एगो डंटा है, किसी बच्चे तो भिजवा दीजिए तो। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? बोलिए ना। अब बउआ इतना हो गया, ठीक है। अब कुछ बातें ऑब्जेक्टिव के लिए, देखिए क्या बातें ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए बातें ये है प्यारे बच्चों कि अगर हम एक आवेश को, किसको बउआ? अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, कौन सा वैद्युत क्षेत्र है बुआ? ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे आवेश एक समान किसमें हो बउआ? ये सब छुछे ऑब्जेक्टिव है, सुन लो। ठीक है, ठीक। अब सुनो, ए नंबर में पहला, मैं रंग बदल देता हूं। पहला, जब आवेश क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करे, जब आवेश कैसे प्रवेश करे बुआ? अब समझाता हूं। माइनस, उल्टा हो गया ना।
आप बताइए क्षेत्र कहाँ से निकलेगा? प्लस से निकलता है कि माइनस से निकलता है? प्लस से। और किस में जाएगा? जाएगा बउआ। तो अगर यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, बोलना। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपको पता है ना कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र क्या है बुआ? ई। और चार्ज कितना है? क्यू। तो आपको पता है ना, ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ बट्टे क्यू। एफ बट्टे क्यू। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, एफ बराबर क्या होगा? ठीक। अच्छा, एफ बराबर क्या होगा? क्यू। एक चीज और देखिए, एफ बराबर एम ए भी होता है, न्यूटन के गति के नियम से एफ बराबर। तो ए बराबर बोलिए क्या होगा? होगा। अच्छा, गति का नियम पढ़ा है वो, गति का नियम। तो गति के नियम में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर गति के नियम में v बराबर, पढ़े हो? तो मान के चलो इलेक्ट्रॉन की अंतिम स्पीड भी और शुरुआती स्पीड जीरो से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है? जीरो। तो जीरो प्लस ए की जगह बोल तो क्या है? अब बगल में टाइम क्या है? टी। तो आप बताइए v बराबर क्या फॉर्मूला हुआ? हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं बुआ, बोलिए तो कौन सी ऊर्जा? आप हमको बताइए तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? क्या बात है, हाफ। हाफ एम भी का इसको। अब बताइए भी की जगह क्या लिखे? तो आप बताइए एनर्जी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बुआ? हाफ एम क्यू ई एम इंटू टी। और इस सब का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला कहाँ से चलना चालू कर दिया है। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर हाफ क्यू, हाँ, और बट्टे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और एक बात आपको बताए, अभी आपको पढ़ाए है ना, एनर्जी बराबर क्यू भी होता है। क्यू भी अभी देखो ना, एनर्जी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का मात्रक। तो आप बताइए, आपको पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी है, तो एनर्जी बराबर लिख दे क्यू भी, बोलना। तो क्यू भी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाफ एओ क्यू से एओ क्यू। और ये भी वोल्टेज हुआ, ये भी क्या है बुआ? वोल्टेज, समझे? और ये भी क्या है? चाल, यानी वेग। क्या है बुआ? कोई दिक्कत इसमें? तो ये कौन से रेखा को, ये कौन से रेखा पे चल रहा है बुआ? कौन से रेखा पर? और स्पीड क्या होगा इसका? घटेगा, क्योंकि माइनस की तरफ जाएगा तो घटेगा, और प्लस की तरफ जाएगा तो, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस को रख दूं तो प्लस की तरफ जाएगा तो घटेगा, माइनस की तरफ जाएगा तो, क्योंकि माइनस को प्लस अपनी ओर खींचता है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसको नहीं बताएंगे तो मेरा कोई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव आ गया तब, अगर कोई पूछ दिया कि अगर एक चार्ज है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा का यहाँ पर आपको बताना पड़ सकता है। तो वहां पर क्या बोलेंगे? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था, बोलिए।
सब कुछ तो करना पड़ के आएगा ना। तो ये आपकी इतनी कहानी समझ में आई प्यारे बच्चों कैसे काम करेगा। और अगर मान के चलिए ये क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर रही है, समानांतर, तो कैसा बनाया, सरल रेखा। और अगर ये मान के चलो क्षेत्र में 90 डिग्री पर प्रवेश करते हैं, कैसे पर प्रवेश करता है बुआ, तो इसका पता है कैसा पाथ बनेगा, ऐसा परवलयाकार। परवलयाकार समझते हो क्या होता है, पैराबोलिक, क्रिकेटर छक्का मारता है तो वो जो बॉल गिरता है वो कैसे गिरता है, परवलयाकार, पैराबोला, मतलब सर्किल है, सर्किल, उसको थोड़ा और ऐसा कर दो तो क्या बन जाएगा वो, परवलयाकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बुआ इसको हम लोग, परवलयाकार, ठीक है ना। तो कैसे जाएगा बुआ ये, परवलयाकार, पैराबोलिक, क्या बोलेंगे बुआ इसको, पैराबोलिक, ठीक है। तो क्या इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई, इसमें कोई डाउट। तो आपके पास किसी के पास अथी लाया हुआ है, क्वेश्चन बैंक, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक, ब्रिलियंट वाला नहीं है क्वेश्चन बैंक सब, कोई एक बंदा लाया है, कोई भी नहीं लाया हुआ। तो देखिएगा अगर लाए होते तो आपको पता चलता कि बिहार बोर्ड में इससे 4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक पूरा चर्चा किया कि पीछे एनर्जी किसे कहते हैं और ये किसे कहते हैं। अगला क्लास को इसमें इसलिए नहीं फेंटना चाह रहे क्योंकि वो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, बताता हूं कैसे। बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र ऊर्जा का मान निकालिए। तो एक क्लास में ये हो जाएगा, दूसरी क्लास में एक के द्वारा निकाल दिए, बहुतों के द्वारा निकाल के दिखाइए, ये दो बात हुआ। उस पर के बाद न्यूमेरिकल, हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे बउआ द्विध्रुव के द्वारा विभव निकालना, किसके द्वारा बउआ, द्विध्रुव। तो यही 3-4 टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिंदु आवेश के द्वारा विभव निकालना, क्या पढ़ने वाले हैं बुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज एक लेक्चर है हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अरे सही है यार, हम फालतू में